देखो क्या है, 4 तारीख को इतना बवाल खड़ा हो गया, यहाँ नोटिस आ गए कि यहाँ हटाओ इन शरणार्थी परिवारों को। प्रधानमंत्री को लेटर भेजे, अमित शाह जी को, एलजी को, भाई हमें ना उजाड़ा जाए और हम इस ज़मीन को कब्जे करने के लिए नहीं आए। कुछ बड़ों लोगों को वहाँ मार दिया, नहीं बचे, हम जो कुछ बचे यहाँ लड़ेंगे तो अपना जीवन बच्चों का क्या हाल होगा। नोटिस की बात कर रहे हैं, नोटिस किसने भेजा था? ये डीडीए द्वारा कोर्ट से आदेश हुए थे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। जिस तरीके का यहाँ पर ऐलान किया गया है सीए को लेकर, उससे बड़ी शायद ही कोई खुशखबरी इस वक्त देश में होगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सीए का ऐलान लगातार यहाँ पर जनता इंतजार कर रही थी। दिल्ली के ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ पर शरणार्थी लगातार रह रहे हैं, बस यही चाहते थे कि देश में नागरिकता मिल जाए। पाकिस्तान से आए हुए हैं और यहाँ पर अब देखा जाए तो मजनू की टीले पर मौजूद है। आपने पहले भी देखा होगा, तमाम लोग यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहे हैं लेकिन नागरिकता नहीं मिल रही थी, और अब सीए का कानून पास हो गया तो उसको लेकर विपक्ष भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, मुस्लिम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मजनू के टीले पर मौजूद है हमारे साथ प्रधान जी है, सीधा यहाँ पर उनसे सवाल करेंगे कि तमाम जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं किस तरीके की लोगों में खुशी है। प्रधान जी, पहले तो नाम बता दीजिए। धर्मवीर। यहाँ पर लगभग कितने लोग और कितने समय से रह रहे हो? 2013 से रह रहे हैं। 160 परिवार है, 900 सदस्य हैं। 900 सदस्य हैं जी, 900 सदस्य, महिला पुरुष सारे बच्चे कुल मिलाकर। तो अभी जिस तरीके से कानून पास हो गया, आपको उम्मीद थी कि इतनी जल्दी कानून पास हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था? देखो क्या है, 4 तारीख को इतना बवाल खड़ा हो गया, यहाँ नोटिस आ गए कि यहाँ हटाओ इन शरणार्थी परिवारों को। अब देखो, अपना घर बार छोड़ के अपना धर्म बचाने के लिए यहाँ आए। वहाँ भी इतना अत्याचार है पाकिस्तान में जिसका कोई अंत नहीं है, मगर सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आए। यहाँ भी तोड़ा जाए, लूटा जाए तो फिर तो हमारे लिए बड़ा मुसीबत खड़ी हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री को लेटर भेजे, अमित शाह जी को, एलजी को, भाई हमें ना उजाड़ा जाए और हम इस ज़मीन को कब्जे करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ अपना जीविका काट रहे हैं। सरकार कोई नागरिकता दे, उसके बाद कोई ऐसी योजना बना के, ये किसान परिवार हैं सारे, कहीं भी शिफ्ट कर दे, हम होने को तैयार है। इससे हम लड़ना नहीं चाह रहे हैं। हमारे कुछ बड़ों लोगों को वहाँ मार दिया, नहीं बचे, हम जो कुछ बचे यहाँ लड़ेंगे तो अपना जीवन बच्चों का क्या हाल होगा। हमारे कुछ बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं 500-600, और कुछ एलटीवी वीज़ा भी हमारी यहीं बढ़ रही है। कुछ मंदिर भी बना लिए हैं। यदि हम ये सरकार से कहते हैं कि भाई हमें उजाड़ा ना जाए और ना रैन बसेरे में हमें भेजा जाए, ना हमने कभी रैन बसेरा देखा ही नहीं है, तो इसी तरह हम भारत सरकार से और संत महात्माओं से और अपने हिंदू समाज से अपील करते हैं कि हमें हटाया ना जाए। आप नोटिस की बात कर रहे हैं, नोटिस किसने भेजा था? ये डीडीए द्वारा कोर्ट से आदेश हुए थे। तो पुलिस से यहाँ आए, उन्होंने पुलिस से, डीसीपी ने कहा कि भाई आप ऐसे है, आप यहाँ से कहीं शिफ्ट हो जाओ, कल पुलिस फोर्स आएगी आपको हटा देगी। उसके बाद हमने अप्लाई की तो डीडीए अपने एलजी ने न्यूज़ में ये कह दिया कि इनको नहीं हटाया जाएगा, इनको ज़मीन देंगे जब हटाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन सीए लागू हो गया। तो उनमें से कुछ बीजेपी के लोग आए और बोला कि आपको नहीं हटाया जाएगा, आपके साथ न्याय करेंगे। और देखो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए, इनकी दर्द की पीड़ा मोदी सरकार ने सुनी, सीए जो बिल पास किया। और इस खुशी में दिल्ली के अध्यक्ष जी आए, उन्होंने ये भंडारा किया और सब परिवारों को खिलाया। बोला किसी चीज़ की चिंता मत करो, परमात्मा ठीक करेगा और आपको जल्द नागरिकता मिल जाएगी। तो कब तक का इंतजार करने के लिए कहा है नागरिकता के लिए, क्योंकि देखिए चुनाव भी बहुत नज़दीक है? अब देखो बहन जी, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कहते हैं 10 मिनट में हो जाए हमारी नागरिकता। आपको घर यहीं पे ही रहने दिया जाएगा या कहीं और आपको जगह अलॉट कराई जाएगी, क्या जानकारी है उसको लेकर? अभी कुछ भी हमें जानकारी ऐसी नहीं दी गई है। ये कहा गया इनको ज़मीन देंगे, उनके बाद यहाँ से हटाएंगे। आपको कोई अभी तक कागजात या फिर कुछ लिखत में कुछ दिया गया है? नहीं, बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता नेता वही इसी चीज़ पे कह रहे हैं
और कोर्ट के जो पेपर दिए थे स्टे ऑर्डर करने के लिए, उनमें भी बोला कि आपको राहत है, कोर्ट की तरफ से राहत है आपको। तो अब आप लोग बीजेपी का सपोर्ट किस तरीके से करें, क्योंकि फैसला तो भाजपा की तरफ से अब आपको मिला, मोदी जी की तरफ से फैसला मिला है, किस तरीके से शुक्रिया अदा कर रहे हैं उनका? हम तो उनको कहते हैं कि भाई देखो, मानवता के जो लिए कर रहे हैं, परमात्मा उनको शक्ति दे और वो समाज के लिए करे। और इस परिवार की तरफ से ये है, जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए, ये सारे परेशान थे। हम तो ये चाहते हैं पाकिस्तान की जेलों से हमें छुटकारा मिल गया, बैठे यहाँ हैं और पाकिस्तान की जेलों से छुटकारा मिल गया, हमें हमारे पासपोर्ट ख़त्म हो जाएंगे। और मोदी सरकार ने भारत माता के उसमें हमें जोड़ दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक आप नहीं जुड़े हुए थे इस चीज़ में और ऐसा डर था कि नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी, तब तक आपको यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं आपको मिल रही थी? बच्चे स्कूल यहाँ से जा रहे थे, नहीं जा रहे? सरकारी स्कूल में जा रहे थे और केजरीवाल की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली। ठीक है, हिंदू भाइयों की तरफ से सुविधा मिली हैं और अपने संत महात्माओं की तरफ से सुविधा मिली हैं, और जो संगठन जो हिंदू के बने वहाँ से किसी ने ईंट दिए, किसी ने क्या दिया, किसी ने भोजन दिया, इसी तरह ये करते रहे। मगर राज्य सरकार से हमें कुछ नहीं मिला, किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ। तो आपको उम्मीद थी कि दिल्ली सरकार कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए काम करेगी? देखो, मानवता के लिए तो करना चाहिए बहन जी। क्या है, हम पीड़ित आ गए हैं तो दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि शरणार्थी परिवार क्यों बनता है विदेश से आके, तो उनका कुछ तो कर्तव्य बनता है, राज्य के राजा हैं, किसी प्रकार की कोई सुविधा तो की जाए। जी बिल्कुल, नहीं की है। बिल्कुल। यहाँ पे आपने सुना प्रधान जी साफ तौर पे कहते नजर आए कि भाजपा सरकार ने पूरी तरीके से यहाँ पर मदद की है, क्योंकि केंद्र में सरकार है उनकी। और साथ ही साथ पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पर पहुँचे थे और ये भंडारे की सुविधा उन्होंने यहाँ पर करवाई थी। भंडारा हुआ, तमाम लोगों ने खाया। अंदर से भी लोगों को दिखाएंगे आपको कि कितने लोग, कितनी तरह के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि 2013 से लगभग बताया जा रहा है कि शरणार्थी जो है, जो सिर्फ नागरिकता चाहते थे, जो हिंदू थे, जो हिंदुस्तानी बनकर रहना चाहते थे, अब उनको नागरिकता मिलती हुई नजर आई है और दिल्ली सरकार ने यहाँ पर कुछ नहीं किया। आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए लीडिंग भारत।